नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे अक्सर इस्तेमाल होने वाली इस दवा पर WHO की चेतावनी। ट्रेन यात्रियों को लग सकता है झटका, श्रमिक स्पेशल ट्रेन होगी बंद। आज जमीन से टकराएगा निसर्ग, हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान। झारखंड 9वीं रिजल्ट jackresult.com पर जारी, 97% पास। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। अक्सर इस्तेमाल होने वाली इस दवा पर WHO की चेतावनी, होगी अधिक मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल से खतरा बढ़ गया है। WHO ने कहा कि एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल से बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इस वजह से अब अधिक मौतें होगी। कोरोना वैक्सीन पर दो गुड न्यूज़। एक ट्रायल के फेज 2 में दूसरी साबित हो रही 99% असरदार। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का वैक्सीन ट्रायल दूसरे दौर में पहुंच गया है। रूस में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज की खातिर बनी दवा अभी फिर अगले हफ्ते से देनी शुरू कर दी जाएगी। पीएम जनधन योजना, प्राइवेट बैंकों में भी खोला जा सकता है खाता, जाने क्या है फायदा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई नागरिक चाहे तो सरकारी बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक में भी जनधन खाता खुलवा सकता है। किसी भी पुराने सेविंग बैंक खाते को जनधन खाते में बदलना बेहद आसान है। इसके लिए आप इन स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले बैंक ब्रांच जाए, वहाँ एक फॉर्म भरिए और अपने खाते के एवज में रुपए कार्ड के लिए आवेदन करें। फॉर्म भरने के बाद इसे बैंक में सबमिट करें। इसके बाद आपका खाता जनधन खाते में बदल जाएगा। मूडीज ने घटाया भारत की रेटिंग। राहुल गांधी बोले, मोदी की अगुवाई में इकोनॉमी कबाड़ से बस एक कदम ऊपर, अभी ज़्यादा खराब होगी स्थिति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेटिंग एजेंसी मूडिंग इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 किए जाने को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। दावा किया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थिति इससे ज़्यादा खराब होने वाली है। विदेश मंत्री पोम्पियो बोले, चीन भारत की सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा, दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, पिछले 2 हफ्ते से चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत की सीमा पर सेना बढ़ाने के लिए चीन की आलोचना की। कहा कि चीन अपना विस्तार करना चाहता है। पोम्पियो ने यह भी कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब भी वुहान से फैले कोरोना वायरस की जानकारी छिपा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में कितने बेड, वेंटिलेटर खाली, जानिए कोरोना ऐप से कैसे मिलेगी जानकारी। दिल्ली सरकार की ओर से एक ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई है जिस पर दिल्ली में कोरोना अस्पतालों में मौजूद बेड और वेंटिलेटर की जानकारी मिल पाएगी। झारखंड 9वीं रिजल्ट jackresult.com पर जारी, 97% पास। ये रहा डायरेक्ट लिंक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 97.42% स्टूडेंट पास हुए हैं। नतीजे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किए। महतो ने रिजल्ट जारी करते हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और बच्चों की मेहनत का यह परिणाम है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट jack.jharkhand.gov.in या JACresult.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। चीन के प्रभाव में नेपाल, योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं भारत के सूत्रधार। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी बढ़ती नजर आ रही है। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके कहा कि ये तीनों ही भारतीय इलाके उसके हिस्से में हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ महेंद्र कुमार सिंह बता रहे हैं कि इस पूरे विवाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अहम भूमिका निभा सकते हैं। अम्फान के बाद इन 2 राज्यों में आने वाला है निसर्ग तूफान, अलर्ट जारी। अभी कुछ ही दिनों पहले देश का पूर्वी हिस्सा चक्रवाती तूफान अम्फान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब एक नया चक्रवात निसर्ग पश्चिम तट पर अरब सागर के ऊपर बनना शुरू हो गया है।
यह तूफान 3 जून तक महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों से टकरा सकता है। दोनों राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को फ्री दे रहा 10 GB डेटा। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को 5 दिन तक रोजाना 2 GB डेटा फ्री में ऑफर कर रहा है। ये नया ऑफर कंपनी की तरफ से देश भर में रैंडम तरीके से चुनिंदा ग्राहकों को दिया जा रहा है। ओनली टीच के मुताबिक कुछ जियो यूजर्स ने दावा किया है कि उनके अकाउंट में 2 GB डेटा फ्री में क्रेडिट कर दिया गया है। फ्री डेटा पैक चेक करने के लिए ग्राहकों को माई जियो ऐप में माई प्लान्स सेक्शन में जाना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पैक में जो डेटा दिया जा रहा है वो आपके मौजूदा डेटा के साथ दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बात करें तो यदि आपके पास 349 रुपये वाला प्रीपेड प्लान है जिसमें 3 GB डेटा दिया जाता है तो जियो डेटा पैक के साथ अब आपको रोजाना 5 दिन तक 5 GB डेटा मिलेगा। साथ ही कॉलिंग और SMS के फायदे मिलेंगे ही। पीएम मोदी बोले, दुनिया के भरोसे का फायदा उठाएं, हम फिर से हासिल करेंगे विकास दर। पीएम मोदी भारतीय उद्योग परिसंघ में कोरोना महामारी के कारण बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को लेकर मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि देश के पास अपार क्षमता है और हम अपने कौशल के बल पर फिर से विकास की रफ्तार को हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।